जब संसार की सांसारिक सीमाएं हमें सीमित करने लगती हैं, तब साधक की आत्मा दिव्य मार्ग की ओर अग्रसर होती है। ऐसे ही एक अत्यंत रहस्यमयी और दुर्लभ मार्ग का नाम है नाभि दर्शना अप्सरा साधना। ये साधना उन विशिष्ट रात्रियों में से एक में की जाती है जब ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा धरती पर केंद्रित होती है और स्वयं भगवान शिव सशरीर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ये वो रात्रि होती है जब अप्सराएं, यक्षिणियां, योगिनियां और अन्य दिव्य शक्तियां ब्रह्मांडीय द्वारों से प्रकट होकर साधक की पुकार को सुनती है। नाभि दर्शना अप्सरा कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना है जो केवल उसी साधक को दर्शन देती है जो पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और शुद्धता के साथ उसकी साधना करता है। ये साधना केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान, दिव्य ज्ञान तथा ब्रह्मांडीय रहस्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं या कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा, तो ये साधना आपके लिए वो द्वार खोल सकती है जहां से वास्तविक दिव्यता की अनुभूति प्रारंभ होती है। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का। अपनी चेतना को तैयार कीजिए और प्रवेश कीजिए इस दिव्य साधना पथ में। नाभि दर्शना अप्सरा साधना, जहां दर्शन केवल आंखों से नहीं, आत्मा से होते हैं। नाभि दर्शना अप्सरा साधना ये एक अत्यंत शक्तिशाली रात्रि होती है जब समस्त दिव्य शक्तियां इस धरती पर सक्रिय होती है। इस रात्रि को स्वयं भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और जहां शिव होते हैं वहां समस्त देवी देवता, यक्ष, अप्सराएं, योगिनियां और अन्य दिव्य शक्तियां भी उपस्थित रहती है। यदि कोई साधना बार बार असफल हो रही हो या कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा हो, तो इस महाशिवरात्रि पर पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ उसे दोबारा करने का प्रयास करें। इस रात्रि की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि यदि कोई भी साधक सच्चे मन से साधना करे तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। साधना की शुद्धता एवं मानसिकता। आजकल बहुत से लोग अपने वीडियो को अधिक व्यूज दिलाने के लिए अप्सराओं और अन्य शक्तियों को अश्लील रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये न केवल अनुचित है बल्कि साधना की पवित्रता को भी दूषित करता है। हमें समझना होगा कि ये समस्त शक्तियां पूजनीय हैं, चाहे अप्सराएं हो, यक्ष हो, देवियां हो या अन्य दिव्य शक्तियां। वे हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। साधना का उद्देश्य मात्र सांसारिक सुख संपत्ति प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि गूढ़ रहस्यों और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करना भी होना चाहिए। जब कोई शक्ति सिद्ध हो जाती है तो वो साधक की रक्षा करती है, उसे धन, ज्ञान, ऐश्वर्य और मान सम्मान प्रदान करती है। नाभि दर्शना अप्सरा साधना विधि। साधना के लिए आवश्यक सामग्री: गंगाजल स्नान एवं शुद्धिकरण के लिए 2 पीले रंग का रेशमी वस्त्र पूजन स्थान पर बिछाने हेतु, कुशा या लाल रंग का कंबल स्वयं बैठने के लिए, 4 गुलाब की पंखुड़ियां पूजन के लिए, 5 गुलाब के फूलों की मालाएं, 1 अप्सरा के लिए और 1 स्वयं के लिए, गुलाब का शुद्ध इत्र, धूप एवं घी का दीपक। अप्सरा का यंत्र साधना के लिए आवश्यक। आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। स्फटिक की माला मंत्र जाप हेतु 9 माला, रुद्राक्ष की माला मंत्र जाप हेतु 10 माला, स्वयं बनाया हुआ भोग जैसे हलवा, पूरी या अन्य शुद्ध खाद्य सामग्री। साधना करने की सही विधि: रात्रि 11 बजे के बाद स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। एक खाली, स्वच्छ और शुद्ध कमरा रखें। कमरे की दीवारों का रंग हल्का हो, काला या गहरा रंग न हो। पूजन स्थल पर देवी देवताओं के अन्य चित्र न रखें। उत्तर दिशा में एक लकड़ी का पाटा रखें और उस पर पीला रेशमी वस्त्र बिछाएं। स्वयं के बैठने के लिए कुशा या लाल रंग के कंबल का आसन रखें और गुलाब की पंखुड़ियों से सजा एक अन्य आसन अप्सरा के लिए रखें। गंगा जल से स्वयं, कमरे और पूजन सामग्री को शुद्ध करें। अपने गुरु यदि हो या भगवान शिव का चित्र स्थापित करें।
उन्हें पुष्प अर्पित करें और भोग लगाएं। रुद्राक्ष की माला से 4 माला गुरु मंत्र या शिव मंत्र का जाप करें और फिर उसे गले में धारण करें। अब अप्सरा का चित्र एवं यंत्र स्थापित करें। उन्हें धूप, दीप एवं भोग अर्पित करें। गंगा जल लेकर संकल्प लें। मैं अपना नाम, गोत्र, अपना गोत्र, पिता का नाम, इस नाभि दर्शना अप्सरा साधना को संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ संपन्न कर रहा हूं। कृपया मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करें। अब स्फटिक माला से आप मंत्र का जाप आरंभ करें। मंत्र: श्री नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षण श्री एफर्ट 12। मंत्र जाप का ध्यान रखें। इस रात्रि को संख्या का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन कम से कम 51 माला लगभग 5 घंटे जप करें। आंखें बंद रखें और कमरे में केवल दीपक की लौ जलती हो, अन्य कोई रोशनी न हो। मानसिक जाप करें और इस भाव से करें कि आप सराहा अप्सरा से संवाद कर रहे हैं। वो आपकी आवाज सुन रही है और प्रसन्न हो रही है। धीरे धीरे आपको प्रतीति होने लगेगी कि अप्सरा आपकी ओर आ रही है और आपके मंत्र जाप से प्रसन्न हो रही है। यंत्र से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है जो अप्सरा को आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। जब साधना फल देने लगे तो आपको पायल या घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगेगी। यह संकेत है कि साधना सफल हो रही है। फिर वो आवाज और गहरी होगी और अंततः अप्सरा आपकी बगल में स्थापित आसन पर बैठ जाएगी। आपको उनकी उपस्थिति महसूस होगी। या तो शरीर हल्का लगेगा या भारी। जब वे आपसे बात करें और कहें कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तभी आंखें खोलें। उन्हें गुलाब की माला पहनाएं। वे भी आपको पहनाएं। अपनी इच्छानुसार उनसे वरदान मांगे। यदि साधना सफल न हो, यदि 5-6 घंटे के जाप के बाद भी कोई अनुभूति न हो, तो वहीं सो जाएं। अप्सरा स्वप्न में दर्शन देंगी। यदि स्वप्न में भी दर्शन न हो तो पुनः साधना करें। लगातार प्रयास करें। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। महत्वपूर्ण नियम: अप्सरा से प्रेम एवं सम्मान का भाव रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। सिद्धि का दुरुपयोग न करें, वरना सब कुछ खो देंगे। अपनी चेतना को शुद्ध रखें। गलत विचारों से बचें। यदि साधना सफल हो जाए तो अप्सरा सारा जीवन आपकी रक्षा करेंगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको अन्य साधनाओं की जानकारी चाहिए तो हमें अवश्य बताएं।